80 साल का बूढ़ा था, बुजुर्ग व्यक्ति था, मर रहा था। कई लोग इकट्ठे थे। किसी सज्जन ने कहा कि आपका बड़ा बेटा, इसके बाद बताया कि आपका दूसरे नंबर वाला, फिर दादा ने बोला कि तीसरा, तो उसको भी आगे किया कि तीसरा भी पास में ही है, और ये चौथे वाला भी आपका सबसे छोटा बेटा भी पास में ही है। तो दादा मर रहे थे, तब भी बोले कि चारों यहां पर है तो फिर दुकान पर कौन बैठा है। एक पहलू ये भी है कि हम जिंदगी का आखिरी वक्त तक इसमें ही उलझे रहे। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि चाहे घर में मरो, या तो हॉस्पिटल में मरो, या तो स्मशान में मरो, या तो जंगल में मरो, किंतु मरते वक्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि कोई पूछे आपसे कि भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तो कहना ईश्वर की याद के सिवा कुछ भी नहीं। आपको आपकी पत्नी को कुछ कहना है, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके मित्रों को, तो कहना नहीं। कुछ धन संपत्ति के बारे में, कुछ जमीन के बारे में, तो कहना नहीं। किंतु इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। अंतकाल जो मति सोगति। प्रहलाद के लिए बताया कि प्रहलाद पूर्व जन्म का महान योगी था। उसके अंतकाल के वक्त में कुछ परिस्थिति ऐसी घटी कि वो उसी परिस्थिति में उलझ गया और उसकी मृत्यु हो गई। परिणामतः उसका दूसरा जन्म हुआ, तो जो तप, योग साधना, भक्ति इत्यादि थी वो तो उसको मिली, किंतु आखिरी जो उलझन थी उसके कारण उसका जन्म ऐसी स्थितियों में चला गया कि जहां ऐसी उलझन ही बनी रही थी। हमें तय करना है कि हमारी अंतिम स्थिति कैसी हो। आपने हमारे भारत के इलेक्शन के वक्त में देखा होगा कि जब कभी एमएलए, एमपी इत्यादि के इलेक्शन होते हैं तो लास्ट जो 2 दिन 3 दिन का समय होता है वो पूरे परिणाम को चेंज कर देने वाला होता है। कई बार ऐसा घटना घटती है कि 2-3 दिन पहले लगता था कि यही जीतेगा, 100% ये जीतेगा, और वो 2-3 दिन में, लास्ट 2-3 दिन में लोग ऐसी कमाल कर देते हैं जो प्रचार प्रसार वाले, कि पूरा मामला ही चेंज हो जाता है, परिणाम बदल जाते हैं। हमारी जिंदगी का भी यदि अंतकाल आ जाए, इसके लास्ट में हम थोड़ा सा ऐसा काम कर ले तो हो सकता है हमारा भी परिणाम बदल जाए। जो बीत गई सो बीत गई, किंतु आगे का हम जीवन ऐसा जी ले कि माया से छूट जाए। और मैं मानता हूं आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि आपके बेटे से मोह ना हो, आपकी बेटी से मोह ना हो, आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके परिचितों से, पड़ोसी से मोह ना हो, सबसे प्रेम हो। और प्रेम तो कल्याण की ओर ले चलता है, मोह डुबाता है। और व्यवहार सिर्फ इतना हो कि काम चलाओ, जितने से काम चल जाए कम से कम इतना ही आपका व्यवहार हो। और यदि व्यवहार करना ही हो तो धर्म के लिए व्यवहार हो, संस्कृति के लिए व्यवहार हो, ईश्वरीय कार्यों के लिए व्यवहार हो, सत्संग के लिए व्यवहार हो, तो जिंदगी की सोच, जिंदगी के कर्म बदलते चले जाएंगे।